नहीं अच्छा है, जब जाएगा तब सवेरा। तो पहले और गमछा कल्चर क्या है? गमछा कल्चर जिस तरह से वो दिखाते थे वो ठीक नहीं था। कुछ दिन पहले राजद की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि हरा गमछी अब नहीं, हरा टोपी का प्रयोग करें। यानी 2025 विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर राजद की तरफ से ये दिशा निर्देश दिया गया था कि गमछा अब छोड़ दें। हालांकि आज से 3 साल पहले लालू प्रसाद यादव हरा गमछी को शान-बान कहते थे, लेकिन अब जो है हरा गमछी राजद के कार्यकर्ता नहीं गला में डालेंगे। अब जो है गमछा के बदले अब हरा टोपी पहनेंगे। लेकिन इस बीच बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह हैं, उन्होंने कहा कि अब जो है महसूस हुआ, जब जागो तब सवेरा। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो है उन्हें महसूस हुआ है गमछा को लेकर। और बाकी अन्य क्या विषयों पर क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री सुमित सिंह, आप पहले उनकी बयानों को सुनिए। और मेरे आग्रह पर सब आप लोग ध्यान दीजिएगा जो हम बोले। नहीं अच्छा है, जब जाएगा तब सवेरा। तो पहले जब जाएगा तब सवेरा। और गमछा कल्चर क्या है? गमछा कल्चर जिस तरह से वो दिखाते थे वो ठीक नहीं था। खुद महसूस हुआ होगा। सर, जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरा पे आए हैं, तो विपक्ष का कहना है कि वो 2025 के विधानसभा का एजेंडा जो है तैयार करने के लिए है। स्वाभाविक तौर पे कोई भी राजनेता जब कभी कहीं जाते हैं तो उनका काम ही होता है कि वो अपने पार्टी को, अपने गठबंधन को मजबूत करना। और वो हमेशा से ये दिमाग में लेकर चलते हैं कि हमारा जो भी कार्य हो वो अगले भविष्य के विधानसभा या लोकसभा में उसका फलाफल निकले। इस हिसाब से लोग काम करते हैं। एमवाई समीकरण अब समाप्त हो रहा है क्या? केवाई समीकरण शुरू हो रहा है। कल लालू जी ने जो घोषणा किया है। केवाई समीकरण क्या है? कुशवाहा यादव भाई भाई। देखिए, अब ये चुनाव के समय में तरह तरह का समीकरण बनाने से कुछ नहीं हो जाता। कुशवाहा समाज या लवकुश समाज, जिनके बारे में आप जब जानते हैं, ये एक बात आप जान लीजिए, वो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीछे सब दिन रहे हैं और आगे भी मैं भविष्य में बता देता हूँ। ये उनके लिए मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है कि समीकरण को वो दरका पाए। लालू यादव, तेजस्वी यादव क्या क्राइम ब्रेकिंग रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव कई सारे घटनाओं को दिखा रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे। कैसे देखें? हम चाहते हैं कि एक बार वो तुलना जरूर करें अपने पुराने राजपाट का और इस राजपाट का। और क्राइम के बारे में मैं आपको बता दूं, क्या पर्टिकुलर किसी क्रिमिनल का नाम बता दें जो बिहार में कहीं क्राइम करता हो या जिसका नाम चलता हो। अगर आप मुझे बता दें तो आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हूँ। मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्राइम घटना घट जाती है कहीं, लेकिन आप देखें कि उसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन होता है और होने के बाद उन्हीं के गठबंधन के मुकेश सहनी जी थे, उनके पिताजी की हत्या हुई। आपने देखा कितनी तत्परता से हमारी पुलिस ने काम किया और सभी दोषियों को सजा दिलवाया। आप लोग की तरफ से कहा जाता है कि 100% बिहार में जितनी तरह की घटनाएं हो रही है 70% जो है आरजेडी के लोग होते हैं, तो सत्ता में आप लोग हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? पुलिस पकड़ते हैं। नहीं, ये किसने कहा? ये हमने तो नहीं कहा कभी। किसने कहा? हम लोग की तरफ से ये किसने कहा? बीजेपी की तरफ से जाना है। किसने? नाम बताइए। हाँ। ये गलत बात ऐसे नहीं बदली, बिना बस कहे अब जो कह दे, हर किसी के बात का जवाब थोड़ी दिया जाता है। चलिए, अब उनकी बात है, उनसे एक बार पूछ लीजिए कैसा बोलना ठीक था नहीं था, उनसे पूछ लीजिए। आप उसके लिए क्या प्रयास करने जा रहे हैं? मोदी अनुसूची में डालने के लिए क्या चीज के लिए? जातीय जनगणना को किस हद तक जाएंगे? देखिए, इस पे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उस पर काम कर रहे हैं और वो लोग उस पर तय करेंगे कि क्या करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि पार्टी नेतृत्व का क्या उस पर फैसला आएगा। जो फैसला आएगा उसको हम लोग देखते हैं। आप लोगों की पार्टी के एमएलसी संजय सिंह बाहर से चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या इस पे तो हमारे नेता तय करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा और गठबंधन जो तय करेगी उस पर ये तय होता है। क्योंकि सर उधर से बीजेपी से ज्ञानू जो है वो ताल ठोक रहे हैं, इधर से संजय सिंह ताल ठोक रहे हैं। मैंने कहा ना कि उसके लिए परेशान नहीं होना है। जब सब एक साथ रहते हैं तो जब बर्तन एक साथ रहता है तो ढनमनाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब शीर्ष नेतृत्व बैठ जाएंगे उसमें जो फैसला होगा वही मान्य होगा। तो आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह के बयानों को सुना। गमछा को लेकर जो जिस तरीके से राजद की तरफ से निर्देश दिया गया कि गमछा अब हटा दिया जाए, अब टोपी पहना जाए, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो है उन्हें देर से सवेर उन्हें अब महसूस हुआ है गमछा को लेकर, जब जागे तब सवेरा, इस तरीके का उन्होंने वक्तव्य दिया। बाकी अन्य घटनाओं को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा डेटा जारी किया जाता है क्राइम का। उन्होंने कहा कि आज का एनडीए का जो सरकार है जब से, और पहले का जो अपने माता पिता के शासनकाल का भी डेटा जो है प्रस्तुत करे तो वो बेहतर रहेगा।
बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं स्तन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।